तो आपको क्या लगता है कि इसका ऐसे ही जब अडोलेस कि मैं आपको कैसा देखना चाहती हूँ, वो कोई डिफाइंड एज ग्रुप नहीं है। शुरुआत से ही, इन्फेंसी से ही हमने बच्चों को इंट्रोड्यूस करा दिया और बच्चे जो है वो इससे इतने अट्रैक्ट हुए कि वो एक बॉन्ड बन जाता है। गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, आदाब। और आप देख रहे हैं चैट एंड लोग। एक बार फिर से स्वागत है आपका इस एपिसोड में। और आज का जो एपिसोड है एक बड़े स्पेशल पर्सन के साथ होने वाला है, जिन्हें मैं बहुत पहले से जानता हूँ और काफ़ी सालों बाद हम लोग मिल रहे हैं। और नाउ शी बिकम ए वेरी बिग पर्सनालिटी, नन अदर देन निधि जसवाल। मेरे कॉलेज में भी थे ये मेरे साथ, और मैं तब से इनको जानता हूँ कि बहुत मतलब सुपर इंटेलिजेंट गर्ल, जो कि आज इतनी बड़ी बन गई है, मुझे आज ही पता चला। तो तो वेलकम निधि। हेलो रजनीश, हाउ आर यू? तो निधि के मैं इंट्रोडक्शन भी आपको दे दूँ। निधि इज़ लाइक वन ऑफ द आई मीन सी टैलेंटेड साइकोलॉजिस्ट। पीजीआई में 15 साल अपने दे चुकी हैं, अलग अलग टॉपिक पे ये स्टडी कर चुकी हैं और काफ़ी सारी चीज़ें कर चुकी हैं। और अभी एक ऑर्गेनाइजेशन चला रही हैं, किताबा। तो काफ़ी मज़ेदार होने वाली है आज की डिस्कशन और काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। मतलब सीरियसली अभी मैं ऑफ दी कैमरा बात कर रहा था इनसे और काफ़ी हैरत अंगेज चीज़ें मुझे जानने को मिली कि वाकई में चीज़ें होती हैं और हमें एक्चुअली इन चीज़ों का इम्पैक्ट नहीं पता लगता, बट ये कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट करती है। तो निधि, बहुत बहुत स्वागत है आपका चैट एंड लॉग पे। थैंक यू सो मच रजनीश, मुझे ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए। एंड मुझे भी बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके इतने दिनों के बाद और जान के कि आपकी हैरत अंगेज़ जो आप काम कर रहे हैं और द वे यू हैव क्लाइम्ड, और आपने जो जो अचीवमेंट्स किए हैं और आगे भी जो करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू निधि, मतलब मेरी आंखें भर आई ये सुन के। तो निधि, पहले तो मैं ये थोड़ा जानना चाहूँगा, जैसे आप पीजीआई में आपने काफ़ी स्टडी की है साइकोलॉजी में। साइकोलॉजी तो वैसे ही बड़ा ही मतलब समाव मेरे को ना पज़ल टाइप लगता है कि कुछ पज़ल टाइप सब्जेक्ट है। मतलब जाएंगे तो पता नहीं क्या बन के आएंगे, क्या होगा क्या नहीं होगा। बट अगेन साइकी से मुझे लगता है कि आप बच नहीं सकते, कोई भी नहीं बच सकता है, राइट? बिल्कुल। तो जो बेसिकली अभी अब ऑर्गेनाइजेशन चल रहे हैं, आप कंसीडरिंग पीजीआई में आपने इतना लंबा टाइम बिताया है, और पीजीआई तो आपको पता है कि इंडिया इज़ वन ऑफ द लीडिंग हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। काफ़ी अच्छी स्टडीज़ होती हैं वहाँ पे, और काफ़ी मैं कहूँगा कि वन ऑफ द प्रोडक्टिव हेल्थ मेजरमेंट वहाँ से निकल के आते हैं। तो अभी जो आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन चल रही हैं किताबा, मतलब पीजीआई के बाद अब आप किताबा अपना रन कर रहे हैं, तो किताबा के बारे में थोड़ा बताएंगे कि क्या है, क्या ऑर्गेनाइजेशन है? बिल्कुल रजनीश, देखिए पीजीआई में जो मेरा एक्सपीरियंस था वो डायरेक्ट साइकोलॉजी से रिलेटेड नहीं था। इट वाज रिलेटेड टू हेल्थ प्रमोशन या डिजीज़ प्रिवेंशन। वहाँ पे मैं ज़्यादा हेल्थ साइकोलॉजी कह सकते हैं या हेल्थ प्रमोशन से रिलेटेड था कि लोगों में जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ हो रहे हैं वो अपने आप को कैसे उनसे बचा सकते हैं, तो उनको हेल्थ अवेयरनेस देना, उससे रिलेटेड मेरा काम था। लेकिन वो जो काम मैंने सीखा वो उसने मुझे बहुत कुछ सिखाया भी है, खुद की भी अवेयरनेस जनरेट हुई है। लेकिन कहीं ना कहीं बैक ऑफ माय माइंड मेरा जो साइकोलॉजी का कीड़ा था, वो चलता जा रहा था। और मुझे था कि मुझे लोगों के लिए इस मेंटल हेल्थ को, जो कि माना जाता है कि पहले माना जाता था ऑब्वियसली कि बहुत कम लोग उसके बारे में जानते हैं और उसके बारे में बोलते हैं, लेकिन अब क्योंकि उसकी इतनी ज़्यादा इंटेंसिटी बढ़ गई है, लोगों में अवेयरनेस बहुत हो गई है और लोगों को पता चलने लग गया है कि हाँ वो किसी ना किसी प्रेशर के अंडर है, तो मुझे लगा था शायद मेरी ये लर्निंग्स, मेरी स्किल्स जो हैं वो अब कम्युनिटी में जाने के लिए रेडी हैं। और वहाँ पे मैंने क्विट किया और मैंने सोचा दैट आई शुड स्टार्ट माय ओन ऑर्गेनाइजेशन। और किताबा नाम रखने का मेरा मकसद कोई इंटेंशनल नहीं था। बेसिकली एक्चुअली मैं एक लाफ्टर योगा इंस्ट्रक्टर हूँ, एक सर्टिफाइड लाफ्टर योगा इंस्ट्रक्टर हूँ। और मैं बहुत गर्व के साथ कह सकती हूँ कि जो पायनियर है लाफ्टर योगा इंस्ट्रक्टर के, डॉक्टर मदन कटारिया, मैंने उनसे लाफ्टर योगा सीखी है। सो लाफ्टर बीइंग माय मेरा एक सेल्फ मोटिवेशन भी है ये, और मुझे ऐसा लगता है कि उसने मेरी सेल्फ डेवलपमेंट में बहुत रोल प्ले किया है। उस लाफ्टर को सोचते हुए, किताबा मीन्स लाफ्टर, तो उस लाफ्टर को मैंने सोचा कि मैं दुनिया भर में एक हंसी को दुनिया भर में फैलाना है। क्योंकि जो आप बात करते हैं ना, आजकल स्ट्रेस है, एंग्जाइटी है, डिप्रेशन है, बहुत सारी चीज़ों की हम बात करते हैं, हम नेचुरल हंसना भूल गए हैं, हम अपने नेचुरल एक्सप्रेशंस देना भूल गए हैं। सो उस चीज़ को कैसे वापस कम्युनिटी को देना है, वापस उसमें लेके आना है, उस मकसद से मैंने इस ऑर्गेनाइजेशन को स्टार्ट किया है।
और ये ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ लाफ्टर वेलनेस प्रोग्राम्स नहीं ऑफर कर रही है, वी आर ऑल्सो ऑफरिंग स्ट्रेस मैनेजमेंट वर्कशॉप्स हैं, देन पर्सनल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स हैं, हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम्स हैं। हम स्ट्रेस मैनेजमेंट वर्कशॉप्स करते हैं कॉरपोरेट्स के लिए, हेल्थ इंस्टीट्यूशंस के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, टीचर्स के लिए, वेरियस टारगेट ऑडियंस है। तो यही मेरा मकसद है, और आई होप कि आने वाले टाइम में किताबा सिर्फ इंटरनेशनल मतलब नेशनल लेवल पे नहीं, इंटरनेशनल लेवल पे भी रिकॉग्नाइज होगी। तो इसी मकसद से मैं अभी अपना नाइस, वेरी गुड, सीरियसली प्राउड ऑफ यू निधि। एंड जैसे निधि का कीड़ा बढ़ रहा था साइकोलॉजी के लिए, मेरे अंदर भी कीड़ा बढ़ रहा था कि मैंने साइकोलॉजी क्यों ली है। बिल्कुल। तो बिल्कुल, निधि ने भी बोला बिल्कुल। तो निधि, आज की जो डिस्कशन हम करने यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं, मतलब हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं सोशल मीडिया, बिकॉज सोशल मीडिया एक ऐसा सब्जेक्ट है, या सब्जेक्ट नहीं कहूँगा, कि हर किसी के आदमी के लाइफ का, हर बंदे की लाइफ का ऐसा पार्ट बन चुका है जिसको आप इग्नोर नहीं कर सकते हो। सोशल मीडिया डायरेक्टली इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में, आपकी डेली रूटीन में छुपा हुआ है, और मैं कहूँगा आपकी लाइफ का तकरीबन 50% से, या अब आप दिन की अगर बात करते हो, आपका दिन का 50% से ज़्यादा टाइम कहीं ना कहीं सोशल कनेक्टिविटी से जुड़ा हुआ होता है। तो ये जो सोशल मीडिया आज की डेट में, इसको कहेंगे या ये अच्छा है या बुरा है, कुछ भी है, सोशल मीडिया किस तरह से परसेप्शन क्रिएट करता है इंडिविजुअल की लाइफ में? सी रजनीश, सोशल मीडिया जो था, मतलब अगर मैं बोलूं कि आज से 10 साल पहले या 15 साल पहले सोशल मीडिया जब आया, वो उसका मकसद था लोगों को कनेक्ट करना आपस में, क्योंकि आप जान सकते हो कि उस वक्त जो कनेक्शन था वो बहुत मुश्किल था। या तो ईमेल्स थी, या हमारे पास लेटर्स थी, या हमारे पास सर्च इंजन्स थे जिसके थ्रू हम लोगों तक पहुंच पाते थे। बट जैसे जैसे ये बढ़ता गया, सोशल मीडिया कनेक्शंस बढ़ते गए, और हमें एक दूसरे से फीडबैक मिलता गया, हमें एक ग्रेटिफिकेशन मिलती रही कि हाँ मुझे लोग पसंद कर रहे हैं। ये एक तरह की वैलिडेशन है, ठीक है। आज मैंने एक मैसेज डाला और उस मैसेज को 10 लोगों ने लाइक किया या 10 लोगों ने आगे शेयर किया, तो मुझे एक तरह की सोशल अप्रूवल मिली कि हाँ लोग मुझे पसंद मतलब कर कहीं रहे ना हैं। कहीं एक ऐसी चिंगारी जो हर किसी के दिल में छुपी हुई थी, इसने इसको हवा का काम दिया और चिंगारी आग बन गई अब। बिल्कुल, आप ये ओके। कह सकते हैं कि जो जानकारी मैं लोगों तक पहुंचाना चाहती थी, वो कुछ लोगों तक पहुंचाने से वो एक सीमित था, वो एक लिमिटेड फेज था। लेकिन सोशल मीडिया ने हमें एक अनलिमिटेड कनेक्शन दिया है। अब आज मैं पूरी दुनिया तक कुछ ही सेकंड्स में पहुंच सकती हूँ। ओके। तो इससे क्या हुआ, अब इसके भी दो एक नज़रिए हैं देखने के, एक पॉजिटिव नज़रिया है और एक नेगेटिव नज़रिया है। आज के टाइम में आपके पास सारी अवेयरनेस है, सारी इन्फॉर्मेशन है। आप टैप ऑफ योर स्क्रीन, आप स्क्रीन पे हाथ मारते हो और आपको लगता है आप दुनिया के बारे में सब कुछ जानते हो, और बहुत ज़्यादा वेल ऑर्गेनाइज्ड, वेल इन्फॉर्मेशन, और आपको किसी से उस इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत नहीं है। तो एक तरह से सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाता है कि आई नो एवरीथिंग और मुझे किसी से जानने की मतलब ज़रूरत नहीं है। इनडायरेक्टली कुछ एक कॉम्प्लेक्स, कुछ एक चीज़ें क्रिएट हो गई हैं बिल्कुल जो कि आपके मेंटल हेल्थ को कहीं ना कहीं डोमिनेट कर रही हैं। बिल्कुल। तो हमारा अपने अपने बारे में नज़रिया बदल गया है कि मैं तो बहुत अच्छा हूँ, और दुनिया के बारे में भी नज़रिया बदल गया है कि दुनिया मुझे किस तरह से देखना चाहती है, मैं उस तरह से अपने आप को बनाना चाहता हूँ। ओके। अगर मैं इसका फ्लिप साइड देखूँ तो मैं अपने आप को दूसरे से कंपेयर भी कर रहा हूँ, मैं किसी की सक्सेस को अपने साथ मतलब कंपेयर कर सोशल रहा हूँ। मीडिया कुछ भी हो सकता है, चाहे आप मोबाइल से कर रहे हैं, या फिर आप 1-to-1 किसी से इंटरेक्शन कर रहे हैं, या फिर आप कहीं कुछ पढ़ रहे हैं, कुछ लिख रहे हैं, तो मतलब ये सब कुछ सोशल मीडिया ही है, आप कह सकते हो। सोशल मीडिया मतलब ऑनलाइन डिजिटल, उसमें 1-to-1 इंटरेक्शन नहीं आ रहा। मैं फेस टू फेस, जैसे आज मैं आपसे ओके। बात कर रही हूँ, ये एक ओके। फेस टू फेस इंटरेक्शन ओके। है। ओके। लेकिन सोशल मीडिया है कि मैं कंप्यूटर पे बैठी हूँ, लैपटॉप पे बैठी हूँ, मोबाइल पे बैठी हूँ, तो मैं डिजिटली लोगों के साथ, वर्चुअली लोगों के साथ कनेक्ट, मतलब वो कम्युनिकेशन जो डिजिटली हो रहा है वो सोशल मीडिया है। वो सोशल मीडिया है, वो चाहे सोशल कनेक्शन है जो हम एक ऑनलाइन माध्यम से किसी और के साथ बना रहे हैं। चाहे वो व्हाट्सएप हो, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, यस, चाहे कुछ। व्हाट्सएप है, इंस्टाग्राम है, आपका लिंक्डइन है, आपका यूट्यूब है। तो बहुत सारे आपके पास प्लेटफॉर्म्स हैं जिसके थ्रू आप लोगों के साथ कनेक्शंस बना रहे हैं, अपनी Alright. दुनिया बढ़ा रहे हैं। तो मतलब दुनिया बढ़ाने का एक ज़रिया है सोशल मीडिया। बिल्कुल, सिर्फ दुनिया बढ़ाने का ही नहीं, अपने आप को दुनिया में रोशन करने का, अपने आप को कि दुनिया आपको जाने, तो ये भी एक माध्यम है। मैं इस तरह से अपने आप को सेटिस्फाई कर रहा हूँ कि हाँ अब मैं लोगों के बीच में जाने लगा हूँ, मैं एक सक्सेसफुल इंसान बन रहा हूँ। मतलब कहीं ना कहीं आपके अजम्पशन बनाने में बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं ये।
बिल्कुल, एजम्पशंस भी कह सकते हो, एक मीडियम ऑफ वैलिडेशन है। देखो, जब मैं किसी को कुछ कह रही हूँ और वो दुनिया उसको एक्सेप्ट कर रही है, तो मुझे एक सोशल अप्रूवल मिल रही है कि यस, यही वो चीज़ है जो हम देखना चाहते हैं। तो लोग मुझे फीडबैक दे रहे हैं और मैं उस फीडबैक को ले रही हूँ, एक फीडबैक लूप बन रहा है। जैसे ही कोई पॉजिटिव फीडबैक आया तो मुझे एक मोटिवेशन मिली कि हाँ, मुझे दोबारा सोशल मीडिया पे एक पोस्ट डालना चाहिए। बट द मूवमेंट फीडबैक इज नेगेटिव, तो एक सेल्फ डाउट, एक एंग्जाइटी क्रिएट होती है कि पर शायद। जैसे सोशल मीडिया, ये आप बता रहे हो कि मतलब कि डिजिटली कनेक्टेड है, या फिर आप तो देखो कई सोर्सेज हैं, मोबाइल हैं, लैपटॉप्स हैं, या कोई और कई और ऐसे डिवाइसेज हैं जिससे आप सोशल मीडिया से जुड़ सकते हो, है ना। तो कहीं ना कहीं आपने इसका यूज़ भी बता दिया है कि आप किस तरह से आपकी एक परसेप्शन क्रिएट होती है। हम लोग मतलब एक तरह का हम लोग कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं, उससे अपने एक परसेप्शन बना रहे हैं। तो अब इसकी एडिक्शन कैसे लगती है? मतलब आप देखोगे सोशल मीडिया एडिक्शन एक टर्म है, एक वर्ड आप कहेंगे कि जो बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है कि सोशल मीडिया एडिक्टिव है ना। तो ये एडिक्शन कहाँ से आ जाती है सोशल मीडिया में? ये बहुत क्योंकि अच्छा अभी तक जो आप बात कर रही हैं उससे ये समझ आ रहा है कि सोशल मीडिया बहुत अच्छा है, बट एडिक्शन इज़ नॉट अ राइट वर्ड। ये बहुत अच्छा सवाल है रजनीश। एडिक्शन सच में एक अच्छी चीज़ नहीं है, क्योंकि जब हम किसी चीज़ को ओवर यूज़ करने लग जाते हैं तो वो एक एडिक्शन बन जाता है। ओके। तो एडिक्शन का जो सोर्स, एडिक्शन अगर मैं बोलूँ, हम ये मानते हैं कि आपकी उस चीज़ को यूज़ करने की इंटेंसिटी क्या है, ड्यूरेशन क्या है। अगर मैं शराब लूँ या सिगरेट लूँ तो मैं दिन में कितनी बार उसको पी रही हूँ, ठीक है, और कितनी फ्रीक्वेंसी से ले रही हूँ, कितनी इंटेंसिटी है, 2 पी रही हूँ, 3 पी रही हूँ, कितनी इंटेंसिटी है उसको। इसी तरह आप सोशल मीडिया आप देख रहे हो कि सोशल मीडिया आपको सेकंड टू सेकंड आपको न्यू मैसेज दे रहा है, तो कांस्टेंट जो है कंटेंट क्रिएट हो रहा है और आपको ऐसा लग रहा है कि कुछ ना कुछ है जो इसमें मुझे जानना चाहिए, शायद मैं मिस आउट ना हो जाऊं, जिसको हम बोलते हैं ना फियर ऑफ मिसिंग आउट, कि मैं इसको मिस ना कर दूं। एंड द मोमेंट आपको एक आपको एक फीडबैक मिल रहा है कि यस, यू आर एक्सेप्टेड इन दिस वर्चुअल वर्ल्ड, वहाँ पे आपका ब्रेन जो है वो डोपामिन रिलीज कर रहा है, जिसको हम बोलते हैं प्लेजर केमिकल। हमारे ब्रेन का एक प्लेजर केमिकल है, और जैसे हमें किसी चीज़ से प्लेजर मिलने लग जाए, जैसे हमें सिगरेट पीने से प्लेजर मिलने लग जाए, तो हमें उसकी धीरे धीरे एडिक्शन होने लग जाती है। हम उसकी इंटेंसिटी भी बढ़ा देते हैं ताकि ज़्यादा प्लेजर मिले। तो इस तरह से ये धीरे धीरे जो है इन स्मॉलर स्टेप से स्टार्ट किया हुआ, प्लेजर प्रिंसिपल के साथ जुड़ा हुआ, ये आपको पता भी नहीं चलता कब ये आपकी लाइफ स्टाइल का पार्ट बन जाता है और ये आपके लिए एक एडिक्शन बन जाती है। और दूसरा इसका एडिक्शन का कारण ये है, जो इतना क्रिएटिव आप इसको कितना क्यूरेट करके बनाते हो किसी भी कंटेंट को, म्यूज़िक है, इमोजीज हैं, साउंड्स हैं, आप कितने इमेजेस यूज़ कर रहे हो, तो इतना अट्रैक्शन क्रिएट करते हैं कि लोग उससे अटैच होते रहते हैं। हमें हर कोई भी चीज़ तब अच्छी लगती है जब वो अट्रैक्टिव होती है। मतलब सोशल मीडिया आया थ्रू डिफरेंट टेक्नोलॉजी से, है ना। आजकल काफ़ी सारी टेलीकॉम कंपनीज है, और इंटरनेट मुझे नहीं लगता कि छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा इंटरनेट के बिना रह सकता है। मुझे लगता है कि आदमी शायद खाने के एक दिन का व्रत कर सकता है, बट एक दिन अगर आप किसी को बोलोगे मुझे अपना फ़ोन दे दे, तो वो आपको कभी भी फ़ोन नहीं देगा। इसको हम नोमोफोबिया कहते हैं रजनीश। कि जब मुझे फियर हो कि मैं अपने फ़ोन के बिना घर से बाहर कैसे निकलूंगा, मैं अपने फ़ोन के बिना नहीं रह सकता। हम अलग अलग फोबियाज की बात करते हैं, तो नोमोफोबिया एक ऐसा फोबिया है जो मेरे को एक डर है कि फ़ोन के बिना मैं अपनी ज़िंदगी कैसे गुजारूंगा। ओके। तो ये डर जो है ये नहीं, एब्सोल्युटली। अब मैं अपनी एक छोटी चीज़ बताता हूँ। जब मैं कहीं भी घर से बाहर निकलता हूँ, हमेशा फ़ोन लेके निकलता हूँ, बिकॉज मैं लिफ्ट से जाता हूँ, तो मुझे कहीं ना कहीं दिमाग में चीज़ रहती है, अगर कभी भी लिफ्ट रुक जाती है तो मैं कॉल कर सकूँ, तो मतलब फ़ोन में हमेशा कैरी करता हूँ बिल्कुल हाथ में। तो अभी तक निधि सारी चीज़ें बड़ी अच्छी लग रही हैं कि मतलब कि इंटरनेट आया, सोशल मीडिया आ गया, है ना। कुछ अच्छा प्लेजर भी दिमाग से निकलता है, आपने बताया अभी कुछ, तो उसके बाद सारी चीज़ें। अब इसके लिए मेंटल हेल्थ को किस तरह से इफ़ेक्ट करती हैं सारी चीज़ें? वही जो मैंने आपको बताया रजनीश की मेंटल हेल्थ कैसे इफ़ेक्ट होती है। अब देखो, जैसे मैं अगर बोलूँ तो सोशल मीडिया को मैं एक थ्योरी का नाम देना चाहती हूँ, एक जिसको बोलते हैं सोशल मिरर थ्योरी। ओके। कि ये मेरे लिए एक मिरर का काम करता है, एक आईना है मेरे लिए। ये आईना मुझे दिखा रहा है कि मैं आपको कैसा देखना चाहती हूँ। तो इस आईना ने मुझे दिखाया कि तुम तो फिल्टर लगा के सुंदर दिखो, तुम तो ग्लैमरस दिखनी चाहिए, तुम तो हर चीज़ अच्छा दिखाना चाहिए। तो हमारी जो एक्सपेक्टेशंस है अपनी लाइफ से बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं, जो कि फॉल्स एक्सपेक्टेशंस हैं।
हमारी जो परसीव्ड नीड है और जो हमारी लोगों से बनाई हुई, मतलब मेरी खुद की फेल्ट नीड ये नहीं है, लेकिन लोग चाहते हैं, उनकी परसीव नीड ये है कि मुझे ऐसे दिखना चाहिए, ऐसा बनना चाहिए, तो कहीं ना कहीं वो आपकी सेल्फ आइडेंटिटी को हार्म करता है। ओके। आपकी सेल्फ आइडेंटिटी को हार्म करता है। और जैसे ही मुझे नेगेटिव फीडबैक मिला कि आज मेरी ये फ़ोटो अच्छी नहीं दिख रही, मैंने तो बहुत सुंदर डाली थी बट लोगों ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया, लोगों ने बताया नहीं वो कितनी सुंदर दिख रही है, तो वो एक जो ग्रेटिफिकेशन नहीं मिला, उसने मुझे वहीं पे एक सेल्फ डाउट डाल दिया कि क्या मैं अच्छी लग रही हूँ, क्या मैं दुनिया को एक्सेप्ट हूँ या नहीं हूँ। और जहाँ पे आपका सेल्फ डाउट हुआ, सेल्फ इस्टीम, मतलब कहीं ना कहीं जो आप चीज़ें बता रहे हो कि ये जो चीज़ें आपको सोशल एक्सपेक्ट करते हैं, एक्सेप्टेंस, है ना, हाँ, सोशल मीडिया पे आपको एक्सपेक्ट कर रहे हैं, वो रिपोर्ट कार्ड आपका ज़रूरी है लोगों से मिलना, बिल्कुल है ना। बिल्कुल तो ये भी कहीं ना कहीं आपका कॉन्फिडेंस अप या लो करता होगा, आई एम श्योर। बिल्कुल, कॉन्फिडेंस अप भी करता है, ज़्यादा लो करता है, अप की ओके। बजाय लो करता है। ओके। आपने ऑनलाइन बुलिंग के बारे में सुना होगा। हम्म। तो देखो, अब जो बोलते हैं ना बुलिंग, जब फिजिकल होती है तो मैं द मोमेंट मैं वहाँ नहीं हूँ तो वो बुलिंग नहीं होगी, लेकिन ऑनलाइन बुलिंग इतनी कांस्टेंट है, इतनी परसिस्टेंट है कि मैं यहाँ पे नहीं भी हूँ तब भी मेरी बुलिंग चलती रहेगी। वो पूरी दुनिया को दिख रही है, वो रीशेयर हो रही है, बार बार रीशेयर हो रही है। तो वहाँ जो है मुझे एक फियर है, एक एंग्जाइटी है कि मैं दुनिया के सामने कहीं शेमफुल ना हो जाऊँ, कहीं दुनिया को मेरे सच का ना पता चल जाए। ओके। तो आपकी हर वक्त ट्रैकिंग हो रही है, ऐसे लग रहा है कि आपके पीछे हर कोई इंसान पड़ गया है। मतलब कहीं ना कहीं आप इस रेस में पढ़ चुके हो जिसमें अब पीछे नहीं हटा जा सकता, आपको आगे बढ़ना है। बिल्कुल पीछे नहीं हटा जा सकता, लेकिन उसके साथ साथ हम ऐसी कुछ प्रैक्टिस कर सकते हैं जिससे हम माइंडफुल हों कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना, वो हम ध्यान दे सकते हैं। पर निधि, जैसे अब आप मतलब अब तक की जो स्टोरी, अब एक हमने आपने बताया कि किस तरह से इंटरनेट आया, डिवाइसेस आई और किस तरह से सोशल मीडिया बढ़ रहा है, तो ये एक नेट बन गया है आइडली। बिल्कुल। तो अब ये नेट इतना, मैं कहूँगा इतना बड़ा हो गया, इतना स्ट्रांग हो गया कि कहीं ना कहीं इसमें घुटन महसूस होना शुरू हो गया लोगों को, है ना। जैसे आप बता रहे हो कि अगर आपको सुंदर दिखना है तो सुंदरता की डेफिनेशन ये हो गई है कि आपको 5 लोग कमेंट करें सोशल मीडिया पे, है ना। तो मैं अपनी नेचुरल अपीयरेंस भूल गई हूँ, मुझे पता ही नहीं मैं असली में आप दिखती कैसे एक्चुअल में ब्यूटी पे ध्यान नहीं दे रहे हो, आप एक्चुअल में उन 5 या 10 या 50 कमेंट्स पे ध्यान दे रहे हो जो कि आपकी ब्यूटी जस्टिफाई कर रही है। बिल्कुल। तो जो आपको फीडबैक मिलने वाली, मेरा ध्यान उन 5 या 10 फॉलोअर्स पे है जिन्होंने मुझे कमेंट्स देने हैं, मैं उनके हिसाब से अपने आप को तो लोग बनाऊंगी। एक्चुअल ब्यूटी को भूल गए हैं। बिल्कुल। और लोग आ गए हैं सिर्फ सोशल मीडिया, मतलब हर चीज़ का रिपोर्ट कार्ड आपको सोशल मीडिया से मिलेगा। बिल्कुल। अगर आप लोग बोल रहे हैं अच्छा है तो वो अच्छा है, अगर लोग बोल रहे हैं बुरा है तो बुरा है। नहीं, हम देख कई एग्जांपल ऐसे हो चुके हैं, कई वीडियोस आप देखोगे, कई सेलिब्रिटीज ऐसे वीडियो डालते हैं जो कि जस्ट एक रैंडमली मजाक करते हैं, बट वो उसका एक बहुत बड़ा बवाल हो जाता है ना, कि ये चीज़ गलत है, सोसाइटी के लिए गलत है, जबकि वो किस इंटेंशन में बोला गया है, कैसे बोला गया, वो एक अलग मैटर करती है चीज़ें। बट क्योंकि सोशल मीडिया उसको दिखा ऐसे रहा है, उसकी जो आप कहोगे सोशल मीडिया पे उसकी प्रेजेंस इस तरीके से आ रही है कि वो कहीं ना कहीं गलत दिखती है, वो कहीं ना कहीं गलत हो जाते हैं, गलत चले जाते हैं और ट्रैक गलत पकड़ लेती है, तो गो विद द फ्लो वाली सिचुएशन यहाँ पे बन जाती है। मेरा निधि एक क्वेश्चन आपसे और निकल के आ रहा है कि आजकल आप देखोगे कि हर आदमी इंटरनेट पे बहुत ज़्यादा टाइम अपना स्पेंड करता है। अगर आप किसी आई सर्जन के पास जाते हैं तो बोलते हैं आपका स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा है। तो स्क्रीन टाइम अगर हम बात करते हैं कि मेल्स पे कितना टाइम आदमी मेल्स पे रह सकता है ना, तो काफ़ी सारी चीज़ें मुझे ऐसे लगता है कि सोशल मीडिया पे लोग स्पेंड करते हैं टाइम अपना, चाहे वो यंगस्टर्स हों, चाहे वो मिडिल एज के लोग हों, या फिर मैं कहूँगा अब ओल्ड एज के लोग भी। आप देखोगे पहले ये जो सोशल मीडिया वगैरह था बच्चों की चीज़ होती थी, बट आप देखोगे इवन 50+ या 60+ लोग अपना ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं, बिकॉज वो चीज़ें जो वो देखना चाहते हैं उनके मोबाइल पर भी दिखती है, वो TV सीरियल्स, वो रामायण, वो और सारी महाभारत, है ना, रिलीजियस चीज़ें, भजन वजन, सारी चीज़ें, उसकी मेकिंग वेकिंग। तो कहीं ना कहीं अब जो ये सोशल मीडिया का दायरा था वो 10 साल के बच्चे से लेके 80 साल के जो बुज़ुर्ग तक वो पहुंच गया है। तो अब ये सारी चीज़ें चल रही हैं, मतलब इसका नेट इतना बड़ा बन गया, तो हर आदमी इंटरनेट पे टाइम स्पेंड करना चाहता है। तो आपको क्या लगता है कि इसका बेसिक रीज़न क्या है? ये सोशल मीडिया ही है या फिर लोग अपने काम की वजह से इंटरनेट पे टाइम स्पेंड करना चाह रहे हैं? देखिए, अगर आप ये बोलो कि 10 साल से दायरा बढ़ रहा है, 10 से 80, तो मैं ये गलत मानूंगी। मैं ये कहूँगी बच्चा पैदा हो रहा है
अगर अब वो 1 साल का भी नहीं है और पेरेंट्स ने उसको एक्सपोज कर दिया ऑलरेडी स्क्रीन्स को, तो चाइल्डहुड जो पीरियड है, इन्फेंट 0 to 1 ईयर में कहूँ कि अगर 3-4 महीने का बच्चा है, पेरेंट्स इतने ज़्यादा ओवरवेल्म्ड है अपने काम से कि वो बच्चे को खुद जो है इंट्रोड्यूस कराते हैं स्क्रीन मतलब से। अगर बच्चे पे 50 कमेंट आ गए क्यूट क्यूट तो बच्चा क्यूट है, बच्चा अदरवाइज अगर 10 कमेंट आए तो बच्चा क्यूट नहीं है। तो हम अपने बच्चों पे खुद ही डाउट कर रहे हैं। लेकिन मेरे कहने का मतलब ये नहीं, मेरे कहने का मतलब ये है कि आज एज ग्रुप जो है वो कोई डिफाइंड एज ग्रुप नहीं है। शुरुआत से ही, इन्फेंसी से ही हमने बच्चों को इंट्रोड्यूस करा दिया और बच्चे जो है वो इससे इतने अट्रैक्ट हुए कि वो एक बॉन्ड बन जाता है। अब रिलेशनशिप्स भी हमें फ़ोन पे दिख रहे हैं, दादा दादी दूर हैं तो वो फ़ोन पे ही हमें दिख रहे हैं, वो भी रिलेशनशिप्स हैं। ऐसे ही जब अडोलेसेंट स्टेज में बच्चे आते हैं, जहाँ पे अभी आइडेंटिटी बनने वाली है, आइडेंटिटी जस्ट फॉर्म होने वाली है, वहाँ पे उन्हें एक एक्सप्रेशन का फॉर्म मिलता है। इसलिए बच्चे जो हैं उस एज में ज़्यादा सोशल मीडिया पे रहते हैं। लेकिन जो आपने बुज़ुर्गों की बात की, चलो पहले मैं यंगस्टर्स के बारे में थोड़ा सा बताती थी। देखो जो यंगस्टर्स हैं, जैसे हम जैसे जो लोग हैं, वो प्रोफेशनल और पर्सनल टूल के लिए यूज़ करते हैं सोशल मीडिया को, बट एज अ मूवमेंट कभी कभी हम एंटरटेनमेंट के लिए भी यूज़ करते हैं। लेकिन बड़े बुजुर्गों के लिए ये अब नेसेसिटी बन गई है। फैमिली उनके साथ नहीं है, दे आर लोनली, तो उन्होंने एक ये माध्यम ढूंढ लिया है लोगों के साथ अपने आप को कनेक्ट करने को, अपने आप को एक्सप्रेस करने को, एंड दे आर लर्निंग न्यू थिंग्स एंड दे आर डूइंग न्यू थिंग्स। तो अब वो चॉइस ना रह के उनकी एक नेसेसिटी बन गई है कि उन्हें वो करना ही है, ताकि वो अपने बच्चों के साथ जुड़े रहें और आउटडेटेड ना लगें। ओके, बिल्कुल। तो मतलब इंटरनेट छोड़ेगा नहीं किसी को। आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। मोटी मोटी बात समझ के आ रही है। आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, लेकिन आप अपने आप को किसी भी तरह ढाल सकते हो। रजनीश, मैं ये मानती हूँ, इफ़ यू आर सेल्फ मोटिवेटेड टू डू एनीथिंग, आप में खुद वो एक एक पावर होती है हर किसी में, और आप में वो कंट्रोल है, सेल्फ रेगुलेशन है। अगर हम उससे कर सकते हैं तो सोशल मीडिया कोई एक बड़ी तीर कमान नहीं है कि जो वो हमें जीत लेगी, वो हमें कंट्रोल कर लेगी। हम सोशल मीडिया को आराम से कंट्रोल कर सकते हैं। अभी तक देखो सोशल मीडिया की हमने बात की, मतलब कि सोशल मीडिया इंडिविजुअली किस तरह से इफेक्ट करता है। अब सोशल मीडिया इंडिविजुअल से बाहर निकल के हम रिलेशनशिप पे आते हैं। बिल्कुल। मतलब कि हम अपनी बात करते हैं, या आप खुद भी अपने देख लीजिए सोशल हैंडल उठा के, अगर आप देखोगे कोई आदमी लेट्स से कि हस्बैंड वाइफ फोटोज डाल रहे हैं, बिल्कुल, तो हम लोग क्या अज्यूम करेंगे, दे आर हैप्पी कपल, है ना। अगर अलग अलग फोटोज डाल रहे हैं, इसका मतलब इनकी पक्का कुछ ना कुछ चल रहा होगा। ये अलग फोटो डाल रहे हैं, मतलब ये सारी चीज़ें हैं। इसके बारे में अगर आप कोई बच्चा फोटो डालता है ना, कोई हमेशा बुक्स के साथ पेंसिल का डालता है, तो बोलेंगे बहुत पढ़ाकू, स्टूडियस है, बिल्कुल बहुत पढ़ाकू बच्चा है ना। और कोई बेचारा वैसे ही डाल रहा है, कोई शेड्स लगा के फोटो डाल रहा है, कोई बाहर घूमते हुए डाल रहा है, तो यार कुछ नहीं करता है, सारा दिन घूमता फिरता है। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं रिलेशनशिप पे सोशल मीडिया का इफेक्ट आप देखते हैं? बिल्कुल, मैं ये मानती हूँ कि सोशल मीडिया ने रियल लाइफ रिलेशनशिप्स को एक तरह से ऑलमोस्ट ख़त्म ही कर दिया है। अब आज हम इस फेज़ पे आ गए जहाँ मैं दुनिया की बात तो कर रही हूँ रजनीश, बट मैं खुद की फैमिली को भूल गई हूँ। एक टाइम होता था जब मैं लोगों से बात करती थी, लोगों से मिलना चाहती थी, क्योंकि मैं नई चीज़ें जानना चाहती थी। ये जानना चाहती थी कल उन्होंने क्या किया, परसों उन्होंने क्या किया। बट आजकल तो स्क्रीन पे सब कुछ अवेलेबल है। आज 1 सेकंड पहले किसी ने क्या किया, वो इन्फॉर्मेशन मेरे पास है। तो शायद रियल लाइफ कनेक्शंस की वो इम्पोर्टेंस नहीं रही जो पहले थी। और मैं ये मानती हूँ कि सोशल मीडिया आपके कनेक्शंस को जो है ना, कहते हैं कॉम्प्लीमेंट कर सकता है, बट यहाँ तो अब रिप्लेस कर दिया। रियल लाइफ कनेक्शंस को रिप्लेस कर दिया, इमोजीज ने रिप्लेस कर दिया, कमेंट्स ने रिप्लेस कर दिया, लाइक्स ने रिप्लेस कर दिया। तो हमें नेचुरल हंसना भूल गए, नेचुरल एक्सप्रेशंस भूल गए, एवरीथिंग इज फॉरगॉटन। किसी बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड को अच्छा रिलेशनशिप दिखाना है तो उनकी इकट्ठे फोटो होना ज़रूरी है। किसी हस्बैंड वाइफ को दिखाना है कि दे आर हैप्पी कपल्स, उनकी फोटोज मतलब केक खिलाते हुए, है ना, या घूमते हुए या ड्राइव करते हुए ज़रूरी है कि वो हैप्पी कपल हैं। अगर वो अलग अलग फोटोज डाल रहे हैं, दैट्स मीन कि पब्लिक डिक्लेयर्ड देम कि वो एक इनके में कुछ ना कुछ चल रहा है ना। सिर्फ यही नहीं रजनीश, अब देखो सपोज मैं अपने घर में कोई फंक्शन कर रही हूँ, तो मेरा ध्यान फंक्शन पे नहीं है। मेरा ध्यान ये है कि कौन सी पिक्चर्स कैप्चर करनी है उस फंक्शन को ग्लैमरस दिखाने के लिए, ग्लोरीफाई करने के लिए। तो मैं चाहे फंक्शन घर में कर रही हूँ, एक रियल टाइम इवेंट हो रहा है, बट ध्यान कहाँ है कि सोशल मीडिया में उसको कैसे प्रेजेंट करना है, वो कितना अच्छा दिखना चाहिए, हर चीज़ अच्छी दिखनी चाहिए। मतलब हमने इतना ज़्यादा ओवर उसको कर दिया है
कि सब कुछ अच्छा दिखा के हम बच्चों की लोग एक्सपेक्टेशंस बहुत एब्सोल्युटली, हम लोग इंक्रीज कर जैसे रहे हैं। बच्चों के बर्थडे करते हैं या फिर हम बिल्कुल। लोग कोई मैरिज फंक्शन करते हैं, कुछ वैसे सेलिब्रेशंस करते हैं, बिल्कुल। तो बजाय उसको एंजॉय करने के उन हम्म। मोमेंट्स को हम लोग ध्यान देते हैं कि दिख कैसे रहा है, बिल्कुल। उसको कैसे लग रहा होगा, है ना, फोटोज़ की ठीक है ही नहीं है, मतलब इतना लेविश सेटअप दिख रहा है या नहीं दिख रहा हाँ है ना, बिल्कुल। लाइटिंग अच्छी आ रही है नहीं आ रही, तो कहीं ना कहीं तो मतलब चीज़ें गलत जा रही हैं। गलत जा रही है, और देखिए फाइनेंशियली भी आपके लिए अच्छा नहीं है। हर चीज़ को अच्छे दिखाने के लिए यू हैव टू पे कॉस्ट ऑल्सो। आपको उतने पैसे भी लगाने पड़ेंगे ग्लोरीफाई दिखाने के लिए। अब धंधे पे लात मत मारो लोगों की। नहीं नहीं, मैं आपको वैसे बता रही हूँ हाँ। कि हर चीज़ को अच्छा दिखाने के लिए आपको अच्छे पैसे भी स्पेंड करने पड़ेंगे। अगर हम्म, आप, मैं बोलूँ कि बर्थडे एक कमरे में सेलिब्रेट करने, सही तो आप बात उसको ग्लोरीफाई करके नहीं दिखा सकते इतना। नहीं, एब्सोल्युटली, मतलब अब थोड़ी सी पिक्चर क्लियर हो रही है कि ये अब सोशल मीडिया गलत कहाँ जा रहा है, बिल्कुल। बिकॉज मुझे लगता है कि इसकी डॉप बहुत एक्सेस में चलेगी अब लोगों में, बिल्कुल, है ना, जो डेफिनेटली। कि कहीं ना कहीं गलत दिख रही है। अब हर चीज़ का जो मेजरमेंट है, मैं कहूँगा उसका नज़रिया सिर्फ सोशल मीडिया ही है। बिल्कुल। अगर वो सोशल मीडिया पे उतने लाइक्स आ रहे हैं या उसकी फ़ोटोग्राफ्स अच्छी आ रही हैं या फ्रीक्वेंटली फ़ोटोज़ आ रही हैं, तो डेट्स मीन कि उसकी जजमेंट एक डिफरेंट होगी। अगर वो सोशल मीडिया पे इतना एक्टिव नहीं है या नहीं कर रहा, तो उसकी जजमेंट कुछ भी हो सकती है। बिल्कुल, ये एक कांस्टेंट ग्रेटिफिकेशन साइकिल बोलते हैं हमें, कि जैसे जैसे हमें सेटिस्फेक्शन मिलती जा रही है फीडबैक से, जो हमें रिसीव कर रहे हैं हम, उसी हिसाब से हम उसको जल्दी जल्दी करने की कोशिश कर रहे हैं। एक नया पोस्ट, एक नई, सो दैट यू नो मेरा ये ग्रेटिफिकेशन साइकिल चलता रहे, ये रुके ना। एब्सोल्युटली। नहीं, मैंने एक चीज़ और देख रहा था कई बार, अब देखने में आती है चीज़ें, फोमो, है ना, डिप्रेशन, है ना, मैं मेंटली सिक फील कर रहा हूँ, ये बड़ी कॉमन सी चीज़ें होंगी, जबकि मैं कहीं पढ़ रहा था ये बहुत बड़े वर्ड हैं, मतलब कि बहुत रेयर केसेस में आपको चीज़ें होती हैं। तो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि ये एक्चुअल में लोगों को हो रही हैं या फिर ये भी एक सोशल मीडिया फीवर ही है? देखो, सोशल मीडिया ने बहुत सारी चीज़ों को नॉर्मलाइज कर दिया है। हम्म। पहले जो चीज़ें हमें अनएक्सपेक्टेड लगती थी, मतलब ऐसे लगता था वो ये कभी नहीं हो सकती, अब वो बहुत ही नॉर्मल, मतलब न्यू नॉर्मल बनता जा रहा है। हमने डिप्रेशन, स्ट्रेस, एंजाइटी को इतना नॉर्मलाइज कर दिया सोशल मीडिया के थ्रू, कि एवरीबडी इज़ फाइंडिंग कि हाँ, कि शायद मुझे स्ट्रेस हो गया, शायद मुझे एंजाइटी हो गई है, शायद मुझे मेंटल इलनेस हो गया है। और इसका एक मेन रीज़न ये है कि मैं एक ऐसे प्रेशर के अंडर हूँ, जहाँ मैं अपने आप को, सोसाइटी को ये भी दिखाना चाहता हूँ कि मैं इतना ओवरवेल्म्ड हूँ कि सच में वो मेरे दिमाग पे हावी हो गया और मैं एक मेंटली सिक पर्सन हूँ। मैं अपने आप को एक आइडेंटिटी देना चाहता हूँ, मे बी टू गेन अटेंशन फ्रॉम अदर्स, के मतलब मैं हर चीज़ में उलझा हुआ हूँ या फंसा हूँ। तो हमने हर एक चीज़ को नॉर्मलाइज कर दिया है। कुछ चीज़ें जो पहले अनएक्सपेक्टेड लगती थी, आज बहुत ही नॉर्मल लगती हैं। आपको ओवरनाइट फेम मिल रहा है। बस हमें रजनीश यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखने की ज़रूरत है कि ये जो सोशल मीडिया हमें दिखा रही है, हाईलाइट रील्स हैं, दिस इज़ नॉट अ रियल लाइफ। सो हमें हाईलाइट रील्स और रियल लाइफ में डिफ्रेंशिएट करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। एक चीज़ मुझे लगता है सोशल मीडिया से और मिली है हमें, अब जो हमारे यंगस्टर थे वो अचानक से जेनजी बन गए हैं, है ना, बच्चे जो भी, मतलब मुझे लगता है इन्होंने टीनेज क्रॉस की है, वो अचानक से अल्फा जेनजी बन गए हैं, आई गेस, है ना। तो ये सारी टर्म्स आजकल बहुत यूज़ होना शुरू हो गई है, क्योंकि हमारी जो न्यू जनरेशन है, जेन जी जिसको बोलते हैं, जेन अल्फा बोलते हैं हम जिनको, हम तो एक ऐसी जनरेशन में पैदा हुए हैं जहाँ सोशल मीडिया का शायद हमें कुछ पता भी नहीं था, ABCD कुछ भी नहीं पता था। लेकिन ये जो न्यू जनरेशन है, ये तब पैदा हुई जब ऑलरेडी सोशल मीडिया जो है वो, उसकी जो रूट्स हैं, उसकी जो फाउंडेशन है, वो इतनी ज़्यादा डीप हो चुकी थी सोसाइटी में, कि जब ये पैदा हुए, ये जब इन्होंने अपनी लाइफ को स्टार्ट करना शुरू किया, इन्हें हमने पहले ही इन्हें इंट्रोड्यूस कर दिया कि दिस इज़ सोशल मीडिया। सो ये एक तरह से अपने आप को सेल्फ एक्सप्रेस करने का तरीका बन गया। मुझे लगता है कहीं ना मतलब इस टर्म ने एक ना कैटेगराइज कर दिया चीज़ को, मतलब लोगों में डिवीज़न हो गई है। वो जेनजी जैसे फैक्टर है या फिर अपने जेनजी अल्फा अपने चीज़ें बताइए, तो ना डिफाइन हो गई है, मतलब डिवाइड हो गई है कहीं ना कहीं। तो वो सामने वाले को उस नज़र से देखते हैं कि वी आर जेनजीज, है ना, और सामने वाला उनको उस नज़र से देखता है कि दे आर जेनजी। तो सिर्फ ये तुम्हारा बहुत अच्छा पॉइंट है, डिवाइड कर दिया है। देखो, सोशल मीडिया सिर्फ यही नहीं आपको कमेंट्स, लाइक, शेयर ही नहीं करता। वो जब आपको अवेयरनेस देता है ना, ये जेनजी को तो ऐसे ही करना चाहिए, आपने देखा होगा बहुत रील्स कि मैं तो जेनजी हूँ, मुझे तो ऐसे ही काम करना चाहिए। वो आपके लिए एक फिक्स्ड क्राइटेरिया बना देता है, एक्सपेक्टेशन, आपकी ग्रोथ को कहीं ना कहीं रोक देता है, आपकी सेल्फ ग्रोथ को रोक देता है। द मोमेंट आपको ऐसे लगे कि मैं तो उस एक्सपेक्टेशंस के डिविएट कर रही हूँ, तो आपको ये लगता है कि शायद मुझे लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे और मुझे उस तरह से बिहेव करना चाहिए, तो आप अपना आर्टिफिशियल सेल्फ जो है
उसको बाहर लेके आते हो इंस्टेड ऑफ योर रियल सेल्फ। तो वो कहीं ना कहीं आपकी सेल्फ डेवलपमेंट, आपकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट को बहुत इफेक्ट करता तो है। कहीं ना कहीं मतलब वो जो आपकी पर्सनैलिटी होती है वो सिर्फ आपकी परसेप्शन होती है, वो आपकी एक्चुअल पर्सनैलिटी नहीं है। पर्सनैलिटी परसेप्शन नहीं होती, बट परसेप्शन जो है वो पर्सनैलिटी को शेप करती है। द वे ओके। वी सी थिंग्स, द वे वी सी आवरसेल्व्स, हम दुनिया को कैसे देखते हैं, हाँ वो हाँ हमारी पर्सनैलिटी को शेप करते हैं। ओके। तो मतलब कहीं ना कहीं चीज़ें बिगड़ रही हैं अब। देखो, मैं ये नहीं कह सकती रजनीश की चीज़ें बहुत बिगड़ रही हैं। कहीं ना कहीं सोशल मीडिया जो है, इसका जो पर्पस था वो था इंफॉर्मेशन गैदरिंग, कनेक्शन, नेटवर्किंग। लेकिन हमने उसका जो वे है वो बदल दिया, खुद ही बदल दिया है। अब ये जो है, आप इसको कंट्रोल नहीं कर रही, दिस इज़ नॉट इंटेंशनल, ठीक है? आप खुद इससे कंट्रोल हो रहे हो। सो द मोमेंट यू कैन कंट्रोल इट, मैं नहीं मानती कि उसके बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव एस्पेक्ट्स हैं। वी हैव टू मेंटेन सम बैलेंस एक्चुअली। अब जैसे कि हम लोग अब सोशल मीडिया की बात करते हैं, पहले हम लोग कपड़े पहनते थे अपनी ज़रूरत के हिसाब से, हमें जो कलर अच्छा लगता था हम वो कलर पहनते थे, हमें जैसी उसकी फ़िट पसंद होती थी। अगर आपको थोड़ा मतलब कि खुला कपड़ा पहनना है तो आप वैसा डालोगे, है ना। आपको शर्ट डालनी है तो शर्ट डालोगे। बट आज के टाइम में आपका मतलब कि कपड़े ही नहीं, आपका खाना भी, आपको जब भूख लगती है तब खाना खाते थे, जो चीज़ आपको पसंद होती थी आप वैसे खाते थे, आप हाथ से खाते थे, है ना। आपको चम्मच से खाना है चम्मच से खाते थे, आपको चेयर पे बैठ के पसंद है तो चेयर पे खाओगे, अब ज़मीन पे बैठना पसंद है अब ज़मीन पे बैठोगे, है ना। जैसे हम लोग अपने पुराने लोग बुज़ुर्गों से या फिर अपने मम्मी पापा को उस तरीके से देखते हुए आ रहे हैं। बट अब ये सोशल मीडिया ना इस चीज़ में भी मुझे लगता है घुस गया है काफ़ी। इंटरफेरेंस हाँ, क्योंकि अब आपके कपड़े होते हैं आपके सोशल मीडिया के हिसाब से कि आपको लोग कैसा देखना पसंद कर रहे हैं। हो सकता है कि आपको येलो कलर पसंद है, बट लोगों को आप लगते हो ब्लैक कलर में अच्छे, और आपको ब्लैक कलर पसंद नहीं है, ठीक है। तो आपकी जो रियल पर्सनैलिटी है वो किल हो गई है ना। तो वो अब येलो की जगह ब्लैक आ गया है। खाने में अगर मान लो आपको कड़ी चावल हाथ से खाना पसंद है, ठीक है, बट आप क्या करोगे, कॉन्टिनेंटल फूड फोक से और नाइफ से खाओगे, है ना। ऐसे ही कुछ और चीज़ें लगा लो, आपका म्यूज़िक मान लो पुराने गाने पसंद है, बट आपको लगेगा मैं पुराने गाने सुन रहा हूँ यार, हाँ, मतलब मुझे तो विच इज़ थोड़े, नॉट एक्सेप्टेड हाँ, बाय ये सोसाइटी, तो मेरी बिल्कुल पर्सनैलिटी को बहुत तगड़ा हार्म करेगी। हार्म करेगी। तो मुझे उस तरीके के गाने नहीं सुनने, मुझे जैजी या फिर हाँ, मुझे यूरोपियन म्यूज़िक सुनना है बिल्कुल ना, मुझे कोरियन ड्रामे देखने हैं, बिल्कुल। है ना। वो सारी चीज़ें अब आना शुरू हो गई है। हम्म। तो आपको लगता है कि ये मतलब फैक्ट कहीं ना कहीं सच है कि अब आपके कपड़ों पे, आपके खाने पे, आपकी पर्सनल चॉइसेस पे ये बिल्कुल सोशल मीडिया टेक ओवर कर गया, मैं तो कहूँगा टेक ओवर कर गया। बिल्कुल बिल्कुल रजनीश, ये बिल्कुल सही पॉइंट है, टेक ओवर कर गया है। ठीक है, जो आपने कहा ना, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था कि द वे हम सोशल मीडिया हमारी परसेप्शन को चेंज करा है हमारे लिए, जो हमारी खुद की परसेप्शन है, क्योंकि उन्होंने अपनी एक्सपेक्टेशंस को इम्पोज कर दिया है। द मोमेंट हमें ये कमेंट मिलने लग जाए कि ब्लैक तुम पे ज़्यादा सूट करता है येलो से, तो आपको ये लगने लग जाता है कि मेरा जो अप्रूवल है या जो सोसाइटी मुझे जिस कलर में एक्सेप्ट करेगी शायद वो ब्लैक है। तो चाहे ब्लैक मुझे पसंद है या नहीं है, मैं फिर भी ब्लैक पहनूंगी ताकि दुनिया उसे अच्छा माने, अब जैसे दुनिया हमारे मुझे कैमरा वैलिडेट मैन है करे। नलिन जी, मुझे ब्लैक बहुत पसंद है पर हाँ, मुझे ब्लैक नहीं पहनने देते ऑन हाँ। कैमरा वो। तो वो भी कहीं ना कहीं डोमिनेट कर रहे हैं हमें। बिल्कुल। तो तो मतलब आपके खाने पीने पे हर जगह बहुत सारी चीज़ें हावी होना हमारी शुरू हो गई। पर्सनल चॉइसेस, हमारी पर्सनल प्रेफरेंसेस अब बहुत ज़्यादा, जो मैं कहूँगी पर्सनल नहीं रही हैं, वो बहुत ज़्यादा सोसाइटल हो गई हैं। इट इज़ शेप्ड बाय हाउ सोसाइटी इज़ व्यूइंग देम। सोसाइटी उसको कैसे परसीव कर रही है, उसको कैसे देख रही है, और वो कैसा आपको फीडबैक दे रही है, और आप उस फीडबैक को कैसे रिसीव कर रहे हो। ये सारा जो मैकेनिज्म है वो कहीं ना कहीं जाके आपकी चॉइसेस को बदल मतलब देता मोटी है। मोटी बात है कि हम सोशल मीडिया को नहीं चला रहे हैं, सोशल मीडिया अब हमें चलाना हमें शुरू हो चलाने गया है। लग गया, बिल्कुल हमारी मेंटालिटी टोटली कंट्रोल बाय सोशल मीडिया, बिल्कुल ठीक है। हमारा खाना पीना, पर्सनल, हमारे रिलेशनशिप, हमारा एवरीथिंग इज़ कंट्रोल बाय सोशल मीडिया, सोशल मीडिया, ठीक है। यस आपको पैदल चलना है, आपको साइकिल पे चलना है, आपको बाइक चलानी है, आपको ट्रेन में जाना है, प्लेन में जाना है, गाड़ी, बिल्कुल वो हर चीज़ सोशल मीडिया से या आपकी सोसाइटी से कंट्रोल हो रही है। बिल्कुल। तो कहीं ना आपको नहीं लगता बहुत गलत हो गई है चीज़ें, बहुत ज़्यादा बिगड़ चुकी हैं, और ये मतलब हमारे जनरेशन नहीं कहूँगा मैं, ओवरऑल ग्रोथ को कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा डेंट देगी ये। रजनीश, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बताती हूँ। मैं इग्नू की तरफ से पढ़ाने भी जाती हूँ बच्चों को साइकोलॉजी। ओके। तो मैं तुम्हें एक इंसिडेंट बताती हूँ। मैं एक क्लास में गई तो वहाँ पे जो स्टूडेंट्स थे वो
काफ़ी दिनों से एक साथ क्लासेस लगा रहे थे और मेरी फर्स्ट क्लास थी वहाँ पे, एंड आई वाज सरप्राइज टू नो कि एक भी स्टूडेंट दूसरे स्टूडेंट को नहीं जानता। नो ओके। हम हमारा जो रियल टाइम कनेक्शन है वो बिल्कुल ख़त्म हो गया। किसी को कोई इंटरेस्ट नहीं है कि सामने वाला क्या करता है, कि सामने वाले का नाम क्या है। इवन नेम्स में भी इंटरेस्ट नहीं है कि उसका क्या नाम है, वो क्या करता है, वो कहाँ से आया है, उसकी पीछे की बैकग्राउंड क्या है। और मैंने बल्कि जाके उस दिन इनिशिएट किया कि एटलीस्ट यू शुड हैव इंट्रोडक्शन टू आपकी अपनी कम्युनिटी, अपने जो आपकी क्लासरूम है आपकी इंट्रोडक्शन तो होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि आपका जो पीयर है, आपका जो फ्रेंड है, वो क्या करता है और वो यहाँ क्यों आया है। तो हमने लोगों से बात करना बंद कर दिया, हमने लोगों से कनेक्शन करना बंद कर दिया। मैं फेस टू फेस इंटरेक्ट करना पसंद नहीं करती, क्योंकि शायद वो फीडबैक जो है वो मुझे डिलेड लगता है। उससे बहुत जल्दी फीडबैक तो मुझे सोशल मीडिया दे रहा है, इंस्टेंट जो है सेकंड्स के हिसाब से मुझे और लाइक्स मिल जब रहे हैं। आपको मुझे लगता है 1 to 1 किसी से इंटरेक्ट करना पड़ता है तो हाँ, यू नीड कॉन्फिडेंस, है ना? हाँ, बिल्कुल आपके अंदर वो चीज़ें होनी चाहिए। बिल्कुल। तो वो चीज़ें कहीं ना कहीं हाइड करके आपको एक इजी वे आउट मिल इजी गया वे है आउट मिल कि रहा आप है। एक व्हाट्सएप पे मैसेज करो और वहाँ से उसका रिप्लाई आ और जाए। मैं आपको बताती हूँ, इसका बहुत एक इम्पॉर्टेंट एग्जांपल है कि जो बच्चे सोशल मीडिया या जैसे राइटिंग में बहुत अच्छे हैं या सोशल मीडिया में अच्छा लिख देते हैं, बट जब वो उनको कहीं किसी चीज़ को फेस करना होता है, किसी से कन्वर्सेशन करनी होती है, किसी से बोल के बात करनी होती है, वो वहाँ बोलते हैं कि मैं बोल नहीं पाया, मैं इंटरेक्ट नहीं कर पाया, मुझे इंटरेक्शन में प्रॉब्लम हो रही है, मुझे कन्फ्रंट करने में प्रॉब्लम हो रही है। क्योंकि वो स्किल्स हमने अपने हॉन ही नहीं किए, हमने बिल्ड ही नहीं किए, हम उस पर काम ही नहीं कर रहे। मतलब आपने अपना जो टैलेंट था कहीं ना कहीं ख़त्म कर दिया है वो। हम सेल्फ अवेयरनेस पे काम नहीं कर रहे रजनीश, हम सोशल अवेयरनेस करना चाहते हैं, हम सोशल स्किल्स बिल्ड करना चाहते हैं, बट हम अपने आप को भूल गए हैं। मैं हमेशा कहती हूँ जो सेल्फ है वो आपका सबसे बीच वाला, सेंटर वाला सर्कल है, और उसके आसपास वाले जो सब साइड वाले हैं जो आपको सेकंड या थर्ड थॉट देना चाहिए, लेकिन आज इनिशियल जो फर्स्ट थॉट है वो थर्ड सर्कल मतलब पे कहीं जा ना रहा है। कहीं एक्सेप्शन की कमी हो गई है लोगों में, लोग उस चीज़ को नहीं कर पा रहे हैं ना। बिल्कुल क्योंकि जब तक आप किसी चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करोगे तो आप उसमें इम्प्रूवमेंट नहीं कर सकते हो। बिल्कुल। ठीक है, अगर मैं लेट से कि अच्छा नहीं बोलता हूँ, है ना, जब तक मैं उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करूँगा कि मैं अच्छा नहीं बोलता बिल्कुल, तो मैं उसको इम्प्रूव नहीं कर पाऊँगा। मैं वही बात कह रही हूँ जो मैं सेल्फ अवेयरनेस की, कि मैं अपने ही हाँ। वीकनेसेस को क्रिटिकली इवैल्यूएट नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मैंने लोगों को अच्छा अच्छा दिखाया और लोगों से अच्छा अच्छा पा ऑब्वियसली, लिया। तो वो जो चीज़ें थी बल्कि हम उस चीज़ पे वर्कआउट करने के बजाय हम लोग उसको कवर अप कर रहे हैं। कवर अप कर रहे हैं, वी और आर इस्केपिंग इट। हाँ हम उसको उससे छलांग लगा के दूसरे साइड पे हाँ जा रहे हाँ हैं, हाँ हम उसको फेस नहीं कर रहे। तो जो हम कहते हैं ना कि आपको फाइट करना है या फ्लाइट करना है, तो आप फ्लाइट तो कर रहे हो बट यू आर नॉट फेसिंग, यू आर नॉट फाइटिंग विद इट। ऑब्वियसली। और जब ये लेयर्स उतरती हैं तो आप असल में वैसे निकलते हो आपका जैसे रियल सेल्फ पता चलता है कि रियलिटी में तो ये इंसान कुछ और है। और इसी रीज़न से शायद रजनीश आने वाले टाइम में रिलेशनशिप्स जो हैं, रिलेशनशिप बिल्डिंग, उस पर बहुत ज़्यादा असर पड़ने वाला है, क्योंकि जो हमें सोशल मीडिया पे रूप दिखता है, एक मास्क दिखता है, एक पर्सोना दिखता है, जब वो रियल में हम किसी को फेस करते हैं तो वो बिल्कुल उल्टा होता है। देन वो आपकी एक्सपेक्टेशंस को मीट नहीं करता। और अभी आप देखो ना, जैसे पुराने टाइम में शादी होती थी, है ना, या रिलेशनशिप्स वगैरह हुआ करते थे, तो लोग जनरली इसको मतलब काफ़ी सारी डिपेंडेंसी रहती थी हमारे पेरेंट्स पे बिल्कुल या फिर हमारे फ्रेंड्स पे। और आजकल सारी वो डिपेंडेंसी मुझे लगता है साइकोलॉजिस्ट पे होना शुरू हो गई है कि लोग बोलते हैं कि मुझे शादी करनी चाहिए, मेंटली नहीं प्रिपेयर करनी हूँ, चाहिए, है यस ना, यार, कितने साल तक मेरी शादी चलेगी अगर हो जाती है, तो बिल्कुल। वो सारी चीज़ें मतलब इस टाइप की सर्विसेज मैं कहूँगा, या इस टाइप की चीज़ें लोग उस टाइम पे सोचते भी नहीं थे, बट ये लोग बिल्कुल। अब सोचना शुरू हो गए हैं। हम्म, तो आप देखिए कि सोशल मीडिया कितना अंदर तक घुसा है, मतलब बिल्कुल। कितने किले उसने अंदर जीत लिए हैं ना। बिल्कुल, मैं कहती हूँ कि जो आपकी जो रियल टाइम इंटरेक्शन वो एक तरह से अब आइसबर्ग बन गया, ऊपर हमें बहुत कम दिखता है, लेकिन जो डीप विद इन जो हमारे असली जो वो है, वो हमने सारा अपना टाइम सोशल मीडिया को दे दिया है। मैक्सिमम जो हमारा जो टाइम है वो सोशल मीडिया को है, मिनिमम इतना सा। निधि, काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टडीज़ भी होती रहती हैं हम्म, इसको ह्यूमन साइकोलॉजी को लेके, मेंटल हेल्थ को लेके, बिल्कुल। है ना। जैसे कुछ एक स्टडी शायद मैंने आप बता भी रहे थे कि कुछ हुई है यंगस्टर्स को लेके कुछ, है ना। यंगस्टर्स में एक स्टडी पाई गई है जिसमें ये कहा जाता है कि 40 to 50% जो यंगस्टर्स हैं आजकल के, जो टीन्स हैं, जो एडोलेसेंट्स हैं, वो ऑलरेडी फ़ोन से एडिक्टेड हो चुके हैं, सोशल मीडिया से एडिक्टेड हो चुके हैं। और अब एक टाइम आपको शायद पता नहीं है, बट अब गेमिंग एक डिसऑर्डर भी बन गया है।
सोशल मीडिया का एक पार्ट है गेमिंग, ऑनलाइन गेमिंग। आई नो। हाँ सो हाँ। वो भी एक तरह का डिसऑर्डर बन गया। आप कितने घंटे एक ही टाइम एक ही लैपटॉप पे कंप्यूटर पे बैठ के गेम्स खेल रहे हो। सो इट्स अ काइंड ऑफ डिसऑर्डर जो बच्चों को इफेक्ट कर रहा है। और बहुत सारे पेरेंट्स हैं रजनीश जो इन प्रॉब्लम्स के साथ आ रहे हैं कि बच्चे इस विशियस साइकिल से बाहर ही नहीं आना चाहते। इवन वो अपने पेरेंट्स के लिए वायलेंट हो गए हैं। वो अटैक करते हैं उन पे जब उनको रेजिस्ट किया जाता है इस चीज़ को यूज़ करने के लिए। तो मतलब कहीं ना कहीं अब इसने थोड़ा अपना विकराल रूप धारण कर लिया है। धारण मतलब कर लिया मैंने है। भी आप जो बता रहे हो, मैंने भी कुछ एक ऐसी वीडियोस देखी हैं, बिल्कुल। ऑब्वियसली फ्रॉम सोशल मीडिया कि बच्चे धक्का दे देते हैं अपने बिल्कुल पेरेंट्स को, है ना, बिल्कुल। या थोड़ा झपटी करते हैं, उस चीज़ को बिल्कुल लेने की कोशिश छीन करते हैं, छीनने छीनना, है की ना। कोशिश करते हैं। तो चीज़ें तो मुझे लगता है काफ़ी एजुकेशन इफेक्ट हो रही है। दे डोंट वांट टू स्टडी। तो पढ़ाई पे इतना फोकस नहीं है। हमारा जो फोकस है, अटेंशन है, वो सब अटेंशन स्पैन जो है वो सारा सोशल मीडिया पे चला गया है। कंसंट्रेशन लेवल हैम्पर कर गया है बच्चों का। सच में ये तो काफ़ी बुरी चीज़ है कि आप अपने पेरेंट्स पे, जो कि हम काफ़ी पुराने टाइम से देखते आ रहे हैं कि पेरेंट्स जो कि एक बहुत ही बड़ा रिस्पेक्टिव फिगर है ना। मुझे नहीं लगता कि पेरेंट्स से ज़्यादा रिस्पेक्ट हम लोग किसी और को देते होंगे। मतलब कहीं आप देखो बॉलीवुड में गाने भी बने हैं कि भगवान के बाद हम पेरेंट्स, या फिर पेरेंट्स से पहले हम भगवान को, मतलब वो सारी चीज़ें करते हैं। तो अब उन पे भी सिर्फ एक छोटी सी डिवाइस के लिए लोग एग्रेसिव हो गए हैं, बच्चे एग्रेसिव हो गए हैं, मैं कहूँगा, है ना। उनको अभद्र भाषा का यूज़ कर रहे हैं। तो निधि, एक और क्वेश्चन है। अब ये सारी चीज़ें तो मुझे लगता है काफ़ी बिगड़ चुकी हैं, काफ़ी ख़राब हो चुकी हैं। आपको कुछ लगता है कि अभी इसका स्कोप है, कुछ इसको सुधारा जा सकता है, सोशल मीडिया को हम लोग कुछ इम्प्रूव कर सकते हैं, कुछ बेटर वे से इसको, मतलब जो आपकी कंडीशन बन चुकी है, इतनी ख़राब हो चुकी है, किसी ना किसी तरह से हम इस कंडीशन को थोड़ा सा ठीक कर सकते हैं? बिल्कुल। ऑब्वियसली हमारी जो है अब कंडीशनिंग जो हो चुकी है उसको अब हम बोलते हैं कि डी कंडीशनिंग करने की ज़रूरत है। तो हाँ, कुछ ऐसी स्ट्रैटेजीज़ हैं जिनको हम यूज़ कर सकते हैं अपने आप को रेगुलेट करने के लिए, सेल्फ रेगुलेशन के लिए। और मैं इस स्ट्रैटेजी को अनप्लग बोलती हूँ कि वी नीड टू अनप्लग आवर सेल्व्स सो दैट वी स्टे कनेक्टेड विद आवर नियर एंड डियर वंस। और जो रियल टाइम कनेक्शंस है, जो हमारी प्रायोरिटीज़ हैं, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, उनके साथ हमारा कनेक्शन बना रहे। तो मैं ये मानती हूँ कि आपको कुछ ऐसे, कुछ हम जो है ना, आप जैसे एक दिन में मैं अगर बोलूं, क्या हम 1 घंटा ऐसा नहीं रख सकते कि जिसमें हम सोशल मीडिया को छोड़ के कुछ रियल टाइम एक्टिविटीज़ करें? बिल्कुल सही बोल रहे हो निधि आप, कि पेरेंट्स जो कि हमारे लिए एक बहुत रिस्पेक्टेबल फिगर होता था हमारी पुरानी ग्रंथों में, या फिर हम टीवी सीरियल्स भी देखते हैं, पेरेंट्स की एक स्पेशली मैं कहूँगा भगवान जितनी उनको जो सम्मान दिया गया हर चीज़ में। कई फिल्मों के आप गाने देखोगे, है ना। फिल्मों से, सॉरी फिल्मों की बात चल रही है तो फिल्मों से एक मेरे को एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहूँगा यहाँ पे, कि जैसे कोई भी सेलिब्रिटीज़ होती है आज की डेट में, सेलिब्रिटी की भी कहीं ना कहीं सोशल मीडिया से बचे नहीं हुए हैं, मैं कहूँगा ये सारी चीज़ें, है ना। पहले देखो एक एक्टर होता था, उसके एक्टर की जो सारी जो उसकी क्वालिटी होती थी, उसकी एक्टिंग पे ध्यान दिया जाता था, है ना। वो रोल कैसे कर रहा है, किस तरह से उसने चीज़ को निभाया है, उस चीज़ पे इम्पेक्ट दिया जाता था। मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा एक्टर की जो जस्टिफिकेशन होती थी, डेफिनेशन वो यही होती थी कि पुराने एक्टर, जैसे आप चाहे धर्मेंद्र ले लीजिए, या फिर आप उसके में अमिताभ बच्चन हुए हैं ना, इसके बाद में और भी कई बड़े नाम हुए हैं जो कि सेंसेशन थी, विनोद खन्ना, इस टाइप के लोग। बट आज की जो फिल्म स्टार जो जनरेशन है वो सोशल मीडिया से रन होती है, ठीक है। एक बड़े स्टार को तब जज किया जाता है कि इंस्टाग्राम पे उसकी इतनी फॉलोइंग है। बिल्कुल। अगर ऋतिक रोशन की उतनी फॉलोइंग है तो ऋतिक रोशन बड़ा स्टार बन गया, है ना। या फिर मैं कहूँगा कि वरुण धवन की उनसे ज़्यादा फॉलोइंग है तो वरुण धवन उससे ज़्यादा बड़े स्टार हुए, है ना। किरदार चाहे जैसा भी हो दोनों का, एक्टिंग जैसे भी हो, बट आप उनके जस्टिफाई जो उनको करते हैं उनके सोशल मीडिया प्रेजेंस से, और सोशल मीडिया में कितने पावरफुल हैं वो लोग, उससे आपको बिजनेस मिलता है एक्टर्स का, वो सोशल मीडिया से मिलता है ना। अब आप देखिए कि विराट कोहली हैं क्रिकेटर, है ना, उसके बाद रोहित शर्मा क्रिकेटर हैं, या फिर हमारे अमिताभ बच्चन है ना, सलमान खान है, शाहरुख खान है, आमिर खान है। तो सोशल मीडिया पे आप देखिए कि कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि जिस एक्टर को सोशल मीडिया कैंपेन्स मिल रहे हैं, एडवर्टीजमेंट मिल रही है ना, और अलग अलग जगह उसको बुलाया जा रहा है, कमर्शियल टाइप्स हो रहे हैं, है ना, ब्रांड एंडोर्समेंट वो लोग कर रहे हैं सारी चीज़ें। तो कहीं ना कहीं सोशल मीडिया का बहुत रोल प्ले करता है, रादर दैन उस इन चीज़ों से उनको जज नहीं किया जाता कि वो एक्टिंग कितनी अच्छी कर रहे हैं है ना, उनका रोल कैसा था, उन्होंने कितनी बड़ी फिल्म की है ना।
बट वो इंस्टाग्राम पे कितना चल रहे हैं, वो फेसबुक पे कितना इन्फ्लुएंस क्रिएट कर सकते हैं, वो सोशल मीडिया पे कितने एंगेजमेंट कर सकते हैं, तो वहाँ से जजमेंट होना शुरू हो गई है। तो सोशल मीडिया कहीं ना कहीं फिल्म स्टार, बॉलीवुड कहूँगा, या फिर एक ग्लैमर इंडस्ट्री को भी काफ़ी हद तक, मैं कहूँ काफ़ी हद नहीं, 100% डोमिनेट कर चुका है आजकल के टाइम में। बिकॉज आपकी स्टार वैल्यू आपकी सोशल मीडिया प्रेजेंस से जज की जाने लगी है। बिल्कुल। तो निधि, ये तो सारी बातें होगी सोशल मीडिया की। अब ये सोशल मीडिया जब इतना बिगड़ चुका है, इतना बिगड़ेल बच्चा बन चुका है बच्चा नहीं कहूँगा, बड़ा ही हो चुका है और विलन बन चुका है रादर देन, तो इस विलन को क्या हम लोग हीरो बना सकते हैं? मतलब इसको थोड़ा चेंज किया जा सकता है कि हम लोग जो इसकी नेगेटिविटी को कम करके इसको पॉजिटिव रूप में किसी तरह से ले आएँ। ऐसा है रजनी, अभी इससे पहले जो तुमने बात बोली कि हमारे सोशल मीडिया पे कितने फॉलोअर्स हैं, उससे मेरे दिमाग में एक बात आई कि मैं मान सकती हूँ कि आपके लाखों फॉलोअर्स हैं, बट जब आपको रियल टाइम कोई ऐसी प्रॉब्लम आएगी या रियलिटी में कोई प्रॉब्लम आएगी, उन हज़ार या लाखों फॉलोअर्स में से कितने लोग हैं जो आपके पास उस चैलेंज को फेस करने के लिए आएंगे या सच में आपके पास आएंगे? आई थिंक फैमिली से बड़ा कुछ नहीं है। फैमिली मेंबर्स को छोड़ के शायद ही कोई होगा जो प्रॉब्लम्स में आपका सपोर्ट बनेगा, आपका सपोर्ट सिस्टम बनेगा। तो ये चीज़ें हमें ध्यान में रखने की ज़रूरत है। बट येस, जो आपने कहा कि इस विलन को हम हीरो बना सकते हैं, हम बिल्कुल बना सकते हैं। और मैं इस स्ट्रैटेजी को अनप्लग बोलती हूँ कि हमें इस दुनिया से दोबारा रिकनेक्ट करने के लिए अपने आप को अनप्लग करना पड़ेगा। अनप्लग फ्रॉम दिस ऑनलाइन, अनप्लग फ्रॉम दिस सोशल मीडिया, अनप्लग फ्रॉम योर फोन। तो अनप्लग से मेरा मतलब है कि आप जो है कुछ ऐसे अपने खुद के लिए कुछ डेली जो है ना टाइम लिमिट सेट करिए कि आपको कितना टाइम, जैसे हम हर किसी को पता होता है कि अगर हम प्रोफेशनली काम कर रहे हैं तो किस टाइम मुझे ज़्यादा फ़ोन का यूज़ करना है। सो हम अपनी खुद की टाइम लिमिट सेट कर सकते हैं, कुछ ट्रैकिंग एप्स यूज़ कर सकते हैं जो हमारी सोशल मीडिया यूज़ को ट्रैक कर सकता है कि आप बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हो तो आप उसको लिमिट कर दो। एंड उसके एडिशनली आप कुछ टाइम जो है अपनी खुद की पर्सनल हॉबीज़, खुद की क्रिएटिविटीज़ के लिए निकालो, ताकि आप जो कहते हैं ना फिजिकल एक्टिविटीज़ खुद परफॉर्म कर रहे हैं, वॉकिंग कर रहे हैं, रनिंग कर रहे हैं, जॉगिंग कर रहे हैं, स्विमिंग कर रहे हैं, एनी एक्टिविटी, कोई भी एक्टिविटी हो सकती है। मतलब ज़िंदगी को असलियत में जीना चाहिए कुछ टाइम के लिए। ज़िंदगी को असलियत में जीना चाहिए और यही ट्राई करिए कि ऐसे अकाउंट्स को फॉलो करें जो हमें कुछ सच में कुछ मोटिवेट कर रहा है या पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन दे रहा है। जैसे अगर मैं हेल्थ इन्फॉर्मेशन की भी बात करूं, आजकल मल्टीपल हेल्थ आपके सोशल मीडिया प्रोफाइल्स हैं। एक कहता है दूध अच्छा है, दूसरा कहता है दूध अच्छा नहीं है, तीसरा कहता है दूध बिल्कुल भी नहीं पीना चाहिए। तो एक तरह से आपके माइंड में कॉन्ट्राडिक्शंस आ रही हैं कि मैं किसको मानूं और किसको ना मानूं। तो हम वो चीज़ें फॉलो करें जो हमें एक अच्छे मैसेज, पॉजिटिव मैसेज, मोटिवेटिंग मैसेज दे रहे हैं, और जो नेगेटिविटी फैला रहे हैं, एंग्जाइटी दे रहे हैं, उनको हम अनफॉलो करें। और अननेसेसरी की नोटिफिकेशंस को भी हम जो है या एप्स जो हैं उनको अपने फ़ोन से निकाल सकते हैं। और मैं इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट, मुझे जो अच्छा लगता है कि हम एक डिजिटल डिटॉक्स डे भी मतलब डिजिटल डिटॉक्स डे या डिजिटल डिटॉक्स आवर सेलिब्रेट कर सकते हैं। जैसे हम अपनी बॉडी की डिटॉक्सिफिकेशन करते हैं ना कि यार पूरा हफ्ता खाया, आज एक दिन खाओ ना, या पानी पियो। इसी तरह डिजिटली भी आप ये खुद सेट कर सकते हो कि आज मुझे पूरा दिन, जैसे संडे है तो मुझे पूरा दिन आज फ़ोन यूज़ नहीं करना, या दिन में से 4 घंटे फ़ोन यूज़ नहीं करने। तो अपने आप को डिटॉक्स कर सकते हो उस वे में। और अपने घर में भी रजनीश आप कुछ नॉन टेक एरियाज़ जो हैं वो कह सकते हो कि डाइनिंग एरिया में फ़ोन नहीं आएगा, बेडरूम में फ़ोन नहीं आएगा, सोने से पहले फ़ोन यूज़ नहीं होगा 1 घंटा पहले, या सुबह उठने के बाद 1 घंटा फ़ोन यूज़ नहीं होगा। तो खुद हम अपने आप को रेगुलेट कर सकते हैं। बहुत सारी स्ट्रैटेजीज़ हैं और मुझे पता होता है कि कौन सा ट्रिगर है। मुझे उस ट्रिगर को सोचना है कि मैं बोर हो रही हूँ इसलिए फ़ोन उठा रही हूँ, या कि मुझे इन्फॉर्मेशन चाहिए इसलिए फ़ोन उठा रही हूँ, या मुझे एंग्जाइटी है इसलिए फ़ोन उठा रही हूँ। तो अपने उन ट्रिगर्स पे काम करो। और यू शुड ऑल्सो माइंडफुलनेस आना चाहिए कि मेरे को सोशल मीडिया नहीं कंट्रोल कर रहा, मैं सोशल मीडिया को कंट्रोल कर रही हूँ। सो वो इंटेंशनल होना चाहिए यूज़, इट शुड नॉट बी कि अनइंटेंशनल है, मैं जब मर्जी चाहे उसको उठा रही हूँ और कर रही हूँ। एब्सोल्युटली। मतलब निधि की बात से मुझे एक लेमन लैंग्वेज में जो चीज़ समझ आई वो ऐसे आई कि अगर आपको नमक खाना पसंद है बट आप उसमें 2 चम्मच नमक डाल लोगे तो वो जहरी बन जाएगा। तो हर चीज़ स्वाद अनुसार और ज़रूरत अनुसार करनी चाहिए ताकि वो आपको बेनिफिट दे सके। और जैसे उसकी ऐड आई थी ना राजकुमार राव की, थोड़ा कम
कि नमक को सॉल्ट रिडक्शन के लिए उसने थोड़ा कम ऐड दी थी, इसी तरह थोड़ा कम करके हम एक हैबिट फॉर्मेशन हो जाएगी और धीरे धीरे हम खुद सोशल मीडिया से अपने आप को एक्सक्लूड करने लग जाएंगे। एब्सोल्युटली निधि, बड़ा मज़ा आया आपसे बातें करके, और सच में निधि बहुत इंटेलिजेंट है, आज और प्रूव हो गया, वैसे मुझे तो पहले ही पता था। अच्छा, तो अब ये भी क्या, ये मुझे भी प्रूव करना पड़ेगा कि मैं इंटेलिजेंट हूँ थ्रू दिस नहीं, मैं भूल गया था, काफ़ी सालों बाद हमारी डिस्कशन हुई है, काफ़ी सालों बाद हमने बात की एक दूसरे से, तो स्टिल शी इज़ इंटेलिजेंट। तो निधि, हमारे पास ना एक्चुअली कुछ और एक टॉपिक्स हैं मेंटल हेल्थ को लेके, साइकोलॉजी को लेके, तो डेफिनेटली प्लीज़ आप ज्वाइन अस, उसमें हम लोग कुछ एक और एपिसोड के लिए रिक्वेस्ट करूँगा निधि से कि निधि आएँ और उस पर हम लोग डिस्कशन करें। और सच में आज बड़ा मज़ा आया, सच में मेरी कहीं ना कहीं डिटॉक्सिफिकेशन हो गई है माइंड की, क्योंकि जैसे निधि बातें कर रही थी मैं उनको फील कर रहा था कि हाँ, अगर सच में ऐसा किया जाए तो ये चीज़ें हेल्पफुल रहेंगी। तो थैंक यू सो मच निधि, आपने इतना टाइम निकाला और बड़ी यूज़फुल डिस्कशन की हमारे साथ। थैंक यू सो मच। और जाने से पहले अगर आप कुछ मैसेज देना चाहो तो। मैं यही कहना चाहती हूँ सभी ऑडियंस को, सबको, कि देखिए, सोशल मीडिया एक तरह से एडिक्शन अब बन चुकी है, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि वो हमारी लाइफ का एक ऐसा पार्ट है जिससे हम अब अलग नहीं हो सकते। क्योंकि अगर मैं सोशल मीडिया पे एक्टिव नहीं हूँ, मैं अगर सोशल मीडिया पे अपने आप को नहीं दिखा पा रही, तो मैं जो है, दुनिया मुझे एक्सेप्ट नहीं कर रही है, मुझे एक सोशल अप्रूवल नहीं मिल रही है, मुझे सेल्फ एक्सप्रेशन का मौका नहीं मिल रहा है। लेकिन मैं आप सबसे ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि पैसिव कंजम्पशन की बजाय एक्टिव एंगेजमेंट ज़्यादा करें। आप करते जा रहे हैं, स्क्रॉलिंग करते जा रहे हैं, लेकिन आप उसको, सोशल मीडिया को, अपनी क्रिएटिविटी को जाहिर करने का एक तरीका भी बना सकते हैं। अपनी खुद की जो आपकी मे बी डांसिंग, म्यूज़िक, कुछ भी आप अपना क्रिएटिव भी उस पर शो कर सकते हैं। लेकिन साथ साथ जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, रियल टाइम कनेक्शंस, रियल टाइम इंटरेक्शंस, फैमिली इंटरेक्शंस, प्लीज़ उसको ना भूलें। अपनी फैमिली के साथ ज़्यादा इन्वॉल्व रहें। जितना ज़्यादा आप लोगों से बात करेंगे, जितना ज़्यादा आप अपने ब्रेन की जो नेगेटिविटी को बाहर निकालेंगे बात करने से, उतने ज़्यादा स्ट्रेस, एंग्जाइटी और इन सब चीज़ों से दूर रह सकते हैं। और जितना ज़्यादा सोशल मीडिया पे इन्वॉल्व होंगे, सब फॉल्स एक्सपेक्टेशंस हैं एंड इट मे हार्म योर सेल्फ वर्थ एंड सेल्फ एस्टीम। सो थैंक यू सो मच एंड आई एम वेरी हैप्पी दैट आई एम हेयर टुडे। और मैं ये चाहती हूँ रजनीश कि ये मैसेज जितने लोगों को जा सके, जितने लोग इसको सुन सकें, so I would be happy. Definitely निधि, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस टाइम। ठीक है, और होपफुली निधि से नेक्स्ट एपिसोड के लिए भी हम लोग कनेक्ट करेंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू।